हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित। भर्ती कैसे शुरू हुई, कहां कहां पर गड़बड़ियां हुई, आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि भर्ती को न्यायालय तक ले जाना पड़ा। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस भर्ती में आखिर किसकी गलती रही और नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट आने वाला है आने वाले समय में। तो हम शुरू करते हैं कि ये भर्ती शुरू कब से हुई। ठीक है, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये भर्ती 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। ठीक, उसके बाद 6 जनवरी 2019 को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई कि 6 जनवरी 2019 को इसका परीक्षा लिया जाना है। 7 जनवरी 2019 को विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% आरक्षण निर्धारित किया गया, लेकिन बीच में फसाद फिर से अटका और 40-45% पर बात आ गई। बात कोर्ट तक गई, बच्चे कोर्ट तक गए और 60 और 65% आरक्षण का नियम निर्धारित किया गया कि इस वैकेंसी में 60% और 65% का जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 60% कम से कम लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी प्रकरणों के बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, जिसमें फिलहाल ये एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट आया। फिर कुछ प्रश्नों पर विवाद था, जिसमें एक प्रश्न पर कहा गया कि एक प्रश्न गलत था, जिसका सबको गलत नंबर दिया गया है। तो हाई कोर्ट में ये बात गई और वहाँ पर ये कहा गया कि इस प्रश्न को हटा दिया जाए, उसके बाद मेरिट निकाली जाए। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा फाइनल ऑर्डर दिया गया कि जिसमें ओवरलैपिंग को रोकते हुए 67,867 प्लस 6,696 चयन सूची को रिवाइज करने का आदेश हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ आरक्षण पर विसंगतियां आ गई थी। ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको 3% के लगभग ही आरक्षण दिया गया था, जिससे कि बाकी सीटें उनकी सवर्ण यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनको दे दिया गया था। यही मेन इसका मुद्दा था। फिर उसके बाद साथ ही 6800 की लिस्ट को भी इसमें रद्द कर दिया गया, यानी कि जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम 6800 जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी हम एक 6800 बच्चों की एक लिस्ट निकालेंगे और उनको एक अलग से नियुक्ति देंगे। इसको भी जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश की, उसने इस लिस्ट को रद्द कर दिया। 13 अगस्त 2024 को, अभी 2-3 दिन पहले 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा इस पूरे प्रकरण पर फाइनल ऑर्डर आया है। और उसमें क्या कहा गया है कि 67,867, 6,696 और जो 6800 की सूची थी उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर 69,000 शिक्षक भर्ती की एक नई चयन सूची जारी करे 3 महीने के अंदर अंदर और इस पर फिर से नियुक्ति करे। एक चीज़ और कहा गया है कि अगर इस सूची में कोई भी जो सवर्ण कैटेगरी के हैं, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के शिक्षक हैं जो नियुक्ति पा चुके हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको बाहर करना पड़े, तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको इस वर्ष तक, यानी कि ये जो अभी वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, यानी कि उनको 31 मार्च तक का मौका दिया जाए। 31 मार्च तक वो पढ़ाते रहें ताकि बच्चों का जो पठन पाठन है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे, यानी कि 31 मार्च के बाद उनको शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जाए। अब सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में आती है कि जिन लोगों को 4.5 साल से वेतन, जो लोग 4.5 वर्षों से वेतनमान हैं, अगर उनको अचानक से आप कार्य मुक्त कर देते हैं, तो सोचिए उन पर और उनके साथ साथ कितने परिवार इससे प्रभावित होते हैं। देखिए, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स थे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसमें सीधी सी बात है कि सरकार दोषी है। इसको कोई मुकर नहीं सकता है इस बात से।
लेकिन जब सरकार इसमें दोषी है तो क्या इसमें उन अभ्यर्थियों का कोई दोष है जो पिछले 4.5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर मामला ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फिर इसकी सुनवाई होगी और ये मामला लंबा खिंचता चला जाएगा, यानी कि रायता जो फैला हुआ है वो फैलता रहेगा। ठीक, तो अब इसमें सरकार क्या करती है? फिलहाल सरकार की अभी बैठक चल रही है करंटली, तुरंत में क्या फैसला देती है, क्या इसके लिए कोई उपाय करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको पूरे आरक्षण का मामला समझा देता हूं कि ये आरक्षण क्या है और कैसे दिया जाता है। देखिए, राज्य सरकार संबंधित प्राधिकारी सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार ATRE 19 के आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेंगे, जिसमें 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को नज़रअंदाज किया जाएगा। यानी कि जो 2 सूची जारी की गई थी चयन के लिए, उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश ने पहले ही दिनांक 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को विवादित निर्णय के तहत रद्द कर दिया था। यानी कि 6800 सूची को पहले रद्द कर दिया गया था, और जो बाकी यानी 67,000 के करीब जो दो लिस्ट में चयन सूची आई थी, उसको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ठीक, अब पूरा मामला समझिए। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के नियम 14 में उल्लिखित गुणवत्ता बिंदुओं के आधार पर चयन सूची तैयार करने के पश्चात आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अंतर्गत आरक्षण नीति अपनाई जाएगी, ये मामला कहा गया है। यदि आरक्षित श्रेणी का, देखिए इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता प्राप्त करता है, तो आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे अगर सामान्य वर्ग की कट ऑफ 97 डिसाइड की गई थी, तो अगर कोई आरक्षित वर्ग का छात्र है जिसने एग्जाम दिया है और उसके जो मार्क्स हैं वो 97 से ऊपर हैं, यानी कि 97 नंबर से ज़्यादा अगर उसके आ रहे हैं, तो उसका जो चयन है वो सामान्य वर्ग के आधार पर किया जाएगा, यानी कि वो एज अ अनारक्षित कैंडिडेट काउंट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उपरोक्त निर्देश के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू विधि के अनुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्त के लिए नई चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार की कार्यवाही से अगर प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को नुकसान ना हो। अब ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी चयनित हैं। अगर चयनित अभ्यर्थियों के बाहर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए कहा गया है कि उनको सत्र लाभ दिया जाए, यानी 31 मार्च तक उनको पढ़ाने का मौका दिया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों के पठन पाठन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो इस तरीके से 3 महीने का समय दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकार नई चयन सूची जारी करे और जो लोग इससे वंचित रह गए थे उनको इसका लाभ दिया जाए। अब मामला ये भी आता है कि अगर वो लोग वंचित रह गए थे तो पिछले 4.5 वर्षों से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर सरकार सही तरीके से ये भर्ती करती तो वो लोग 4.5 वर्ष पहले नियुक्ति पा गए होते। और अगर हम 50,000 भी एवरेज वेतन अगर मानकर चलें तो लगभग 23 से 24 लाख रुपए का उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें दोषी कौन है, इसकी खोज, दोषी जो है उसने किसके इशारे पर ये सारा काम किया है, इन सारी बातों का पता लगाना है वर्तमान सरकार को। और क्या जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या उन दोषियों के घर पर भी बुलडोजर चलाए जाने का काम किया जाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हो जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।